ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लास प्रिज्म के अंदर जो प्रकाश जाता है वायु से, ग्लास से होता हुआ और ग्लास से फिर दोबारा वायु में, तो क्या उसमें कोई उसके पाथ में कोई परिवर्तन आता है। तो ये हम इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बात करेंगे। पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद में कंक्लूजन में यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसके लिए एक ग्लास स्लैब है जो एक रेक्टेंगुलर है, आयताकार कांच ग्लास स्लैब है। तो इसमें आप बाउंड्री करेंगे, इसकी बाउंड्री ग्लास स्लैब की बाउंड्री करने के बाद इसको आप स्केल से आप कंप्लीट कर सकते हो। इसको नाम दे देते हैं हम लोग ABCD। ये इसका A पार्ट है, ये B, ये C और ये D। अब इसको बाउंड्री करने के बाद उसको एज इट इज आप इसके अंदर रखोगे। सबसे पहले हम इसका एक अभिलंब बीच में यहाँ सेंटर पे O पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी सेंटर या थोड़ा सा इधर, ताकि इस तरह की अगर हम एक परपेंडिकुलर अभिलंब डालेंगे, यहाँ पर अभिलंब डाल के हम अज्यूम करके चलेंगे कि एक एंगल I है। यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची, वो शो करेगी इंसिडेंट रे को। ऐसे एक एंगल को दो पिन्स हम लगाएंगे इसके अंदर, और यहाँ माना कि एंगल I है ये, और एंगल I है 30 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। अब हमें क्या करना है कि हमें ग्लास स्लैब से देखना है कि क्या ये जो मैंने रे खींची, इंसिडेंट रे खींची, इंसिडेंट रे को हम आपतित किरण बोलते हैं, और ये जो एंगल है ये आपतन कोण है। अब मेरे को क्या करना है कि ग्लास स्लैब को हम दोबारा उसी फेस पे रखेंगे, उसकी साइड्स होंगी अलग अलग, और ये जो ऑल पिन्स हैं इसके दो बिंदु पर, इसको हम नाम भी दे सकते हैं PQ। ये बिंदु P है, ये क्या है Q है। इसको हम इस तरीके से फिक्स करेंगे, और दूसरी साइड जो फेस आपका CD है उस तरफ जाके हम देखेंगे बेंड होके। अगर हमें यहाँ देखना है, हमें इसके समानांतर में कांच ग्लास के अंदर से जो हमें दिख रही है ऑल पिन्स, उसके पैरेलल में मुझे ये यहाँ पर टच करनी है, इस टच करनी है। इस तरीके से दो पिन लगा देंगे हम इधर, सारी पिन्स एक दूसरे के पैरेलल है वो दिखाई देंगी आपको। यहाँ से आप देखोगे ये जो पिन्स हैं, ये P और Q पिन्स हैं, ये R और S, इसका नाम दे देते हैं R और S। जब आप इस कांच ग्लास के अंदर से देखोगे तो ये पिन्स आपस में पैरेलल दिखाई देंगे, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। जब लाइट पास करती है वायु से इस कांच के अंदर से, तो वो पाथ डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन वो अंदर आपको समानांतर दिखाई देंगी। तो आगे देखते हैं, इसको मिला लेते हैं। अब इसको हटा देते हैं कांच ग्लास को। पिन्स को जो लगाया था मैंने उसको हम सर्कल कर देते हैं, R और S नाम दे देते हैं इसका। यहाँ से भी ये पिन हटा सकते हैं हम। अब इसको क्या करना है, इन जो मैंने ये यहाँ पर पिन्स लगाई थी इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ फेस CD पर। यहाँ पे आके ये मीट करेंगी। यहाँ आके मीट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक लंब डालेंगे। अब इस तरीके से लंब डाल देंगे, माना कि ये बिंदु है O' और ये है RS रे है हमें प्राप्त हुई। अब जो O और O' को हम मिला देंगे इधर, ऐसे इस तरीके से मिला दिया। अब हमने देखा कि जब ये एंगल जो अभिलंब और जो इंसिडेंट रे है उसके बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब आपतन कोण। और जब ये आपने देखा कि ये रे ऐसे सीधी जानी चाहिए, चलो हम इसको पैरेलल कर लेते हैं कि कैसे ये जाएगी सीधी। इस रे को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं डॉटेड फॉर्म में, तो आप देखोगे इस तरीके से ये डॉटेड, ये रे ऐसे जानी चाहिए थी बिल्कुल सीधी, लेकिन जो कांच का इफेक्ट आया वो क्या आया कि ये पाथ उसका चेंज हो गया। ये पाथ सीधा जाने की बजाय रे वो डाइवर्ट होके इस तरीके से आई। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके पाथ में परिवर्तन आया, जिसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन मतलब ये यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला, जब भी कोई रे हवा से शीशे की तरफ जाती है, कांच में से पास होती है, मतलब ये एक रेयर मीडियम है, और ये बन जाएगा डेंसर मीडियम। फिर ये हवा में आती है, दोबारा ये रेयर मीडियम, मतलब रेयर से डेंसर में जब आएगी तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, सीधे आने की बजाय ये बेंड हो जाती है, और इस रे को कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। फिर हमने देखा ये रे यहाँ जब आके मीट करती है
तो ये रे डेंसर में थी, अब दोबारा रेयर में आएगी, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये ऐसे आनी चाहिए थी, यूँ आनी चाहिए थी सीधी, लेकिन कांच उसका इफेक्ट स्पीड जो लाइट है, स्पीड की लाइट डेंसर जब रेयर में आती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, अभिलंब से दूर चली जाती है। और इस तरीके से ये दोनों रेज पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। जैसे आप देखोगे दोनों रेज जो PQ है और जो RS है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये कांच का ग्लास का एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने बहुत सारे, और इस एंगल को एक और चीज़ इसके अंदर, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एमरजेंट एंगल, निर्गत कोण। अब इसमें क्या, जब हम इसको हम D से मापेंगे तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी 100% 30 आएगा, क्योंकि कांच ग्लास का जो इफेक्ट था उसकी वजह से रे का पाथ चेंज हुआ है, लेकिन दोनों रेज ये पैरेलल होंगी। जो इंसिडेंट हुई थी, जो गिरी थी रे ग्लास के ऊपर, जो ग्लास से बाहर निकली थी, दोनों का एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमने ये ड्राइंग की ABCD को ड्रॉ कर लिया था बाउंड्री में। ये PQ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ एमरजेंट, और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, चेंज आया उसमें डिस्प्लेसमेंट में। ये किसकी वजह से आया, कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट से, कि जब भी वायु से शीशे में जो जाता हुआ प्रकाश है उसकी किरण अभिलंब की तरफ झुकती है। जैसे यहाँ से आई, ये एयर है, एयर से ग्लास में एंटर किया तो ये बेंड्स टुवर्ड, ये सीधा जाने की बजाय यहाँ से बेंड हुई, इसका मतलब ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अगर आप कभी भी देखो एक ग्लास में आप पानी लो और उसमें पेंसिल डाल दो तो पेंसिल आपको नीचे टेढ़ी दिखाई देती है, तो उसका कारण भी अपवर्तन है। इस फिनोमिनन को अपवर्तन कहते हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उसके पाथ में परिवर्तन आ जाता है, वो अभिलंब की तरफ झुकती है, अभिलंब से दूर चली जाती है, डिपेंड करता है डेंसर और रेयर मीडियम के ऊपर, और उसमें जो चेंज आता है पाथ को, उसको अपवर्तन कहते हैं। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि शीशे से, जब शीशे में से, जब कांच ग्लास के अंदर, ये शीशा है, इसमें से जब लाइट पास होती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस लास्ट में थर्ड पॉइंट इसका एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है, एंगल I इक्वल टू एंगल E। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, निर्गत और आपतन, दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि बीच में कांच का इफेक्ट है जिसकी वजह से पाथ चेंज हुआ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आया, अदरवाइज दोनों ये समानांतर रेज हैं। तो PQ और RS दोनों ही समानांतर रेखाएं हैं। थैंक यू सो मच।